नीरज चोपड़ा 2 बार ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं। नीरज चोपड़ा को यह सम्मान उनकी खेलों में अद्वितीय उपलब्धियों और देश के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। कहते हैं ना, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, हम राणा के वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। नीरज चोपड़ा की इस मेहनत के पीछे सालों की मेहनत और स्ट्रगल छिपा है। आज यह गुड लुकिंग एथलीट बचपन में 80 किलो का हुआ करता था और लोग नीरज का मजाक उड़ाते थे। किसान फैमिली से होने के एवं कुछ समय ओलंपिक से पहले घायल होने के बावजूद नीरज ने कभी हार नहीं मानी। वह मात्र 13 वर्ष की उम्र में सबके लिए प्रेरणादायक बन गए। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खांडरा गांव में हुआ। नीरज की जर्नी तब शुरू हुई जब उनकी उम्र मात्र 11 की थी, लेकिन उनका वजन 80 किलो था, जिससे उनके साथ के बच्चे एवं लोग उनका मजाक उड़ाते थे। नीरज बताते हैं कि ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच रहने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था। उन्हें नहीं लगता था वह लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएगा, मगर इस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपना और मजाक नहीं बनने देंगे, जिसके लिए उनके परिवार वालों उन्हें पानीपत स्टेडियम ज्वाइन कराया, जहां वो अपना वेट कम करने के लिए रनिंग करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने अपने सीनियर जयवीर चौधरी को जैवलिन थ्रो करते देखा तो वो उनके लिए प्रेरक बन गया। इसी से प्रेरित होकर नीरज चोपड़ा ने भी भाला फेंक की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उनके पिता किसान होने के बावजूद उन्होंने नीरज को 1 लाख का भाला लाकर दिया। नीरज बताते हैं कि उनका पानीपत में ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां पर ज्वेलिन थ्रो की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से वह 14 साल की एज में पंचकुला शिफ्ट हो गए और वहां के एक्सपोर्ट नर्सरी में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। नीरज बताते हैं कि उनको मोटिवेशन उनके हर बेस्ट थ्रो के बाद इंक्रीज होता रहता था। 2012 में उन्होंने लखनऊ में अपना पहला जूनियर नेशनल खेला और 68.46 मीटर का थ्रो करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसी प्रकार उन्होंने नॉन स्टॉप हार्ड वर्क करने के बाद 2015 में बैंकॉक के यूथ ओलंपिक में अपना पहला इंटरनेशनल गोल्ड जीता। 2016 में पोलैंड में हुए आईएएफ में नीरज ने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप्स में नीरज ने 86 मीटर थ्रो करके अपना नेक्स्ट गोल्ड जीता और साथ ही इतना दूर थ्रो करके वह वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले फर्स्ट इंडियन एथलीट बने। इसी तरह नीरज कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन जीतते रहे और उनके साउथ एशियन गेम्स के परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर इंडियन आर्मी ने नीरज को जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट दी। और यह उनके लिए बड़ी बात थी, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली में किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। इसी तरह 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो में जीतने वाले नीरज पहले इंडियन बने। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए शुमार नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड और पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। ओलंपिक चैंपियन और हिंदुस्तान के लाल नीरज चोपड़ा ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने न केवल खेल में भारत का नाम रोशन किया, बल्कि सेना के साथ जुड़कर युवाओं के लिए मिसाल कायम की। उनकी मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि इस बात का सबूत है कि सेना अपने खिलाड़ियों की उपलब्धियों को कितना सम्मान देती है। नीरज को पहले ही देश के सर्वोच्च खेल और नागरिकों सम्मानों जैसे पद्मश्री, परम विशिष्ट सेवा मंडल और विशिष्ट सेवा मंडल से नवाजा चुका है। नीरज चोपड़ा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि देश के लिए प्रेरणा है। उनके नाम के साथ अब लगेगा लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा। नीरज की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेल और देश सेवा में करियर बनाना चाहते हैं।